हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजल होता है। एंजल एक एम्बुलेंस में काम करता है। आज उसका काम एक हादसे में जख्मियों को अस्पताल ले जाना होता है। काम के बाद जब वो घर जाता है तो उसकी वाइफ वैन उसे बताती है कि वो कहीं जा रही है। एंजल को अपनी वाइफ पर शक होता है। वो पीछे से अपनी वाइफ को देखने लगता है। यहाँ वो एम्बुलेंस में उन चीजों को छुपा रहा होता है जो उसने मुख्तलिफ लोगों से चुराया होता है। जब एंजल अपने मोबाइल पर फर्टिलिटी वीडियो देख रहा होता है तभी उसका दोस्त उससे बात करने की कोशिश करता है और उसका ध्यान कहीं और होता है। तभी उन्हें एक औरत को ले जाने के लिए कॉल आती है जो कि बेहोश होती है। और जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो औरत मर चुकी है। एंजल यहाँ भी चोरी करता है और चोरी की घड़ी लेकर उसे बेच देता है, पर एक अंगूठी अपने पास रख लेता है। घर जाने पर वैन उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल एंजल और वैन बच्चा पैदा करना चाहते हैं। पड़ोस में एक कुत्ता हर वक्त भौंकता रहता है जिससे एंजल की नींद हमेशा खराब रहती है। अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, जिसके लिए उसे और उसकी वाइफ को मसनूई तरीके से बच्चा पैदा करने का मशवरा देती है। घर जाकर एंजल इस बारे में वैन से बात करता है और उसे साथ में जाने का बोलता है, और वैन बोलती है कि उसके एग्जाम होने वाले हैं इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आ जाता है। एंजल उसका मैसेज देख लेता है जो उसके कुलीग ने भेजा होता है। यहाँ काम पर वो एक और आदमी को अस्पताल मुंतकिल कर रहे होते हैं कि अचानक आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है। ड्राइवर जब पीछे देखने लगता है तो अचानक एक और गाड़ी की उनसे टक्कर होती है। उस दिन के बाद हम देखते हैं कि वैन अपने हस्बैंड को दिलासा दे रही होती है क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद अब एंजल पैरालाइज्ड हो चुका है। यहाँ एक बार फिर वैन को उसके क्लासमेट का फोन आता है। वैन एंजल को बताती है कि उसे अपने स्टडी नोट्स के लिए कुछ हेल्प चाहिए, इसलिए उसने कॉल किया है। अगले दिन एंजल एक वीडियो देख रहा होता है जहां उसे एक हैकिंग एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है जिसके जरिए वो किसी के भी फोन की डेटा को चेक कर सकता है। फिजिकल थेरेपी लेने के बाद एंजल का दोस्त जो कि ड्राइवर होता है उसके पास आ जाता है और एक्सीडेंट वाले दिन के लिए उससे माफी मांगता है, पर एंजल उस पर गुस्सा करता है और उसे अपने अपाहिज होने का जिम्मेदार ठहराता है। रात को जब वैन बाहर जाने लगती है तो एंजल उसे आइसक्रीम लाने को बोलता है। वैन के बाहर निकलते ही एंजल उसके फोन में हैकर ऐप इंस्टॉल कर लेता है। वैन आइसक्रीम लाने के बाद जब चली जाती है तो एंजल अपना लैपटॉप उठा लेता है और हैकर ऐप के जरिए वैन के मोबाइल को ट्रैक करने लगता है। उस रात एक बार फिर एंजल की नींद उस कुत्ते की वजह से खराब होती है। अगली सुबह जब वो बाहर जाता है तो अपनी पड़ोसी से उस कुत्ते के बारे में शिकायत करता है। वो आदमी उसे बताता है कि क्योंकि मैं अपनी वाइफ के पास अस्पताल चला जाता हूँ तो अकेला होने की वजह से कुत्ता भौंकता रहता है। एंजल की तबीयत में अब काफी सुधार आ चुका है और वो इस बारे में वैन को बताने लगता है कि जल्द ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, पर वैन उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। एंजल उसका ये रवैया देखकर हैरान रह जाता है। जहां वैन बताती है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर एक जगह इंटर्नशिप करना चाहती है। वैन के जाने के बाद वो उसके तमाम मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है। रात को अचानक ही एंजल को शदीद दर्द शुरू होता है, पर जब वो अपनी दवाइयां देखता है तो वो उसे वहां नहीं मिलती। तो वो वैन को कॉल करने लगता है, पर वो देखता है कि वैन ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वो उठकर किचन में अपनी दवाइयां ढूंढकर अपने बेड के नीचे छुपा लेता है। जब वैन घर आती है तो वो उससे दवाइयों का पूछता है। अगली सुबह एंजल एक पिन लेकर उसे एक गोश्त के टुकड़े में छुपा देता है और बाहर जाकर अपने पड़ोसी के कुत्ते को चुपके से वो मीट खिला देता है। घर जाकर जब वो वैन के फोन को ट्रैक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वैन किसी से उसके बारे में बात कर रही है, जहां वैन बताती है कि एंजल अब उस पर बोझ बन चुका है। जब रात को वैन वापस घर आती है तो देखती है कि एंजल ने उसके लिए उसका फेवरेट डिश बनाया हुआ है और उसके लिए नए कपड़े भी मंगवाए होते हैं जिन्हें पहनकर वैन बहुत ही खूबसूरत लगती है। डिनर के दौरान एंजल वैन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने हादसे के बाद उसका बहुत ही अच्छा ख्याल रखा। डिनर के बाद जब एंजल शावर लेने जाता है तो वैन को एक मैसेज आ जाता है। मैसेज के साथ ही वैन देखती है कि एंजल के लैपटॉप पर भी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। जब वो लैपटॉप देखती है तो उसे पता चलता है कि एंजल उसके फोन को ट्रैक कर रहा है। ये देखकर वैन अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। जब एंजल बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है कि वैन वहां से चली गई है। अपना लैपटॉप देखकर वो समझ जाता है कि वैन ने उसके लैपटॉप को देख लिया है और उसे हैकर ऐप के बारे में पता चल चुका है। कुछ महीने बाद वो एक बार फिर थेरेपी सेंटर चला जाता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि वो इतने अरसे क्यों नहीं आया, तो वो कोई जवाब नहीं देता। और जब वो वहां से वापस घर आता है तो बाहर उसे उसका पड़ोसी मिलता है। जब एंजल उससे उसके डॉग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसका डॉग और उसकी वाइफ दोनों मर चुके हैं। घर आकर वो कुछ सोचने के बाद टैक्सी बुलवाता है और वैन के पास चला जाता है, जहां वो देखता है कि वैन अब उसके कोवर्कर को डेट कर रही होती है। वो उनका पीछा करता है, जहां उसे पता चलता है कि वैन माँ बनने वाली है। तो वो एक फार्मेसी जाकर एक चीज उठा लेता है। अगली सुबह वो एक बार फिर वैन के पास चला जाता है। वैन उससे बात नहीं करना चाहती, पर वो वैन को बताता है कि वो बस आखिरी बार इससे बात करना चाहता है।
वैन जब उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है तो एंजल उसे बताता है कि वो आखिरी बार उसके साथ घर जाकर उसका सामान पैक करने में मदद करे, क्योंकि वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। वैन उसके साथ घर चलने पर राजी होती है। घर पहुंचने पर एंजल वैन को चाय का पूछता है पर वो मना करती है और उसकी चीजों के बारे में पूछती है। एंजल उसे बताता है कि चीजें रूम में पड़ी है। जब वैन रूम में जाती है तो एंजल इंजेक्शन उठाकर उसके पीछे चला जाता है और उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो रस्सियों से बंधी हुई है। एंजल वहां आकर एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है और खुद बाहर चला जाता है, जहां वो वैन का फोन उठाकर उसके मैसेजेस सुनने लगता है जो उसके नए बॉयफ्रेंड ने किए होते हैं। अब एंजल एक झील के पास चला जाता है और वैन के बॉयफ्रेंड को एक मैसेज लिखने के बाद उसके फोन को झील में फेंक देता है। घर जाकर वो वैन के मुंह से पट्टी हटा देता है और उसे बताता है कि वो उसके फ्रेंड रिकार्डो से मिलकर आया है और उसे पता चल चुका है कि वैन प्रेग्नेंट है। वैन चिल्लाने लगती है पर एंजल उसके मुंह पर हाथ रख देता है और एक बार फिर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब वो बेड पर उसके पास होता है तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये उनका बूढ़ा पड़ोसी होता है जो कल रात की म्यूजिक से परेशान होता है। एंजल उसे बताता है कि इतने अरसे उसके कुत्ते के भौंकने पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो आदमी बताता है कि वो शिकायत करने नहीं बल्कि ये पूछने आया है कि म्यूजिक के साथ किसी औरत की चीखने की आवाजें आ रही थी। एंजल उसे बताता है कि कल रात वो एक और लड़की को साथ लाया था। जब वो बूढ़ा आदमी उससे वैन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसने उसे कई महीनों से नहीं देखा। अगली सुबह वो एक बार फिर फिजियोथेरेपी के लिए जाता है, जहाँ रिकार्डो उसके पास आता है और उसे अपने और वैन के बीच ताल्लुक के बारे में बताता है। एंजल उसे जवाब देता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो वैन को छोड़ चुका है। घर जाकर वो वैन के पास जाता है। जब वैन की आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे। तो वो एंजल से पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया है। एंजल उसे बताता है कि ये सब बस इंजेक्शन की वजह से है, जो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जब वैन चलने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है। एक बार फिर एंजल म्यूजिक चलाकर वैन की बेबसी को एंजॉय करने लगता है। तभी उसे रिकार्डो का मैसेज आता है तो उसे बताता है कि अगर उसने वैन के साथ कुछ बुरा करने का सोचा तो वो पुलिस को खबर कर देगा। एक दिन डिनर के वक्त मौका देखकर वैन एंजल पर हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है, पर वो उसे एक बार फिर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। तभी उनका वो बूढ़ा पड़ोसी आ जाता है जिसने अभी अभी वैन की चीख सुना होता है। एंजल उसे घर के अंदर बुला लेता है और पीछे से हमला करके उसे मार देता है। वैन ये सब देख रही होती है। तभी एंजल किसी को कॉल करता है और मदद के लिए बुलाता है। जब वो आदमी आता है तो वो उसे पैसे और जेवर देकर उसे लाश ठिकाने लगवाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस एंजल के घर आ जाती है और उससे वैन के बारे में पूछगिछ करती है तो वो बताता है कि उसने वैन को महीनों से नहीं देखा। जब उसे रिकार्डो के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो उसके साथ काम करता था। इसके अलावा उसे अपने फ्रेंड और वाइफ के ताल्लुक के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस वहां से चली जाती है तो एंजल वैन के बैग से चाबियां लेकर रिकार्डो के घर पहुंच जाती है, जहां वो रिकार्डो को छुरी घोंप कर उसके मुंह में कोई लिक्विड डाल देता है। वापसी पर वो वैन के बच्चे के लिए एक बैट खरीदता है। मजबूर वैन उसे इनकार नहीं कर सकती। आने के बाद वैन बाथरूम चली जाती है और वहां से नेल क्लिपर उठाकर अपने पास छुपा लेती है। रात को अचानक वैन को बुखार हो जाता है तो एंजल उसके लिए दवाइयां लेने बाहर चला जाता है। मौका देखकर वैन अपने हाथ खोल लेती है और अपार्टमेंट से बाहर जाने लगती है, पर अचानक ही एंजल वहां आ जाता है और वैन को वहां से भागते देखकर वो उसे रोकने लगता है, पर वैन उससे किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इस धक्कम-बेल में एंजल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सीढ़ियों से गिरने के बाद अब एंजल मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। तभी वैन उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो उसका ख्याल रखेगी, पर वैन का चेहरा देखकर लगता है कि उसके अंदर बदले की आग जल रही है।